करने जा रहे हैं और ये मैसेज मोदी तक पहुंचना चाहिए कि हमारी डेली बेटियों की क्या हालत है। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, मैं हूं काजल राजपूत और आप बने हुए हैं द इंडस न्यूज के साथ। जल विभाग, आप आए दिन इनके प्रोटेस्ट देख रहे हैं, रोडों पे इनको डंडे खाते हुए देख रहे हैं। सर बालकृष्ण जी आज बनी से इस पूरी उम्र जो है 25 साल इस विभाग में दिए, लोगों की सेवा में दिए और आज खाली हाथ रिटायर होकर जा रहे हैं। बात करूंगी इनसे, क्या कहेंगे ये। सर 25 साल आपने इस विभाग को दिए, डिपार्टमेंट को दिए, बिना वेतन के आज आप लड़ाई लड़ रहे हो और आज खाली हाथ जा रहे हो। क्या कहना चाहोगे, क्या महसूस कर रहे हो? मैडम जी मैं सही बताऊं, हम झूठ नहीं कहना है हमने। हम 500 पे रहे 12 साल तक, ठीक है, 14 साल तक। उसके बाद कोई जेई कोई AWD साहब हमें दम दिलासा देते रहे कि आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल चंद महीने में होने वाला है। मतलब कि सालों की बात नहीं मैडम, चंद महीने में हो जाएगा। बेचारे वो ट्रांसफर हुए, दूसरा कोई AWD आ गया। मतलब हाँ जी, इन ए फ्यू डेज। पहले वो महीने की बात कर रहे थे, बाद में वो दिन की बात। मैडम जी कहते कहते करते करते मतलब कि 22 साल तक मैंने पहले भी बताया खाली हाथ घर जा रहे हो। क्या है मेरे पास, मतलब ये गाड़ी की है, मेरे डेली बेजर भाइयों ने मुझे किराया दिया है। मतलब खुद अपने खर्चे पे गाड़ी जाएगी, हम घर पहुंचाऊंगा। खुश हो सरकार से? बड़ा खुश हूँ जी, मैं भगवान की तरफ से खुश हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से खुश हूँ। मैंने पूरी उम्र मतलब यहाँ इस महकमे में गुजार दी। हमारे पास कुछ नहीं, खाली हाथ आया था, खाली हाथ गए। देखो कई ऐसे मुलाजिम रिटायर होते हैं, उनके खाते में कोई GP वगैरह दूसरा तीसरा, जिनके 50-50 लाख उनके अकाउंट में जाता है। हमारा अकाउंट तो खाली है, अभी भी चेक कीजिए, मोदी साहब चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान है, चेहरे पर मुस्कान है। हमें भगवान पे डिपेंड है, वो भगवान देगा। जिस आदमी को, जीव जंतु को भगवान ने पैदा किया है, उसने मुझे साथ में रोजी भी भेजी है मैडम जी। हाँ, ये बात है मैडम जी। आज आपके ही विभाग के कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसी वजह से, ये लड़ाई लड़ते लड़ते? उनके परिवार वालों को, और जैसे कि आप भी आज रिटायर होकर इस विभाग को अलविदा कहकर जा रहे हो, और ऐसे ही ना जाने ये लड़ाई कितने टाइम तक आगे चलती रहेगी, उन साथियों को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हमारी गीता में लिखा है कि भगवान कहता है कि मेरा नाम लेते रहो और फल की इच्छा मत रखो। मतलब क्योंकि जो मेरा कहेगा है भगवान मुझे इतने पैसे दे दे, फलानी चीज़ दे, वो नहीं। लेकिन ये भगवान पे भरोसा है। मतलब गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है कि ये हमें रेगुलाइज करेंगे या फलानी चीज़ करेंगे, लेकिन भगवान पे भरोसा है मैडम जी। क्योंकि मुझे ये 25वां साल है, देखो तो मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं नसीब हुआ, मतलब कुछ हासिल नहीं हुआ, वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पर भाई आगे अब इलेक्शन है, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है इलेक्शन में शायद नया कुछ चक्रव्यूह रचा जाए कि आपको परमानेंट किया जाए। हाँ, हो सकता है कोई इलेक्शन का चक्कर है, हो सकता है परमानेंट भी कर सकते हैं। लोगों के इस तरह लोगों के आंसुओं के ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है, कहाँ तक सही है? सही है कि यहाँ मैडम जी देखिए जी, ये हैं बेचारे से कहते हैं ना, मतलब वो हमारे कहते हैं ना, सियाने सियाने अंदर में कुछ झकड़ दे, बाहर बजते पकड़, ये सब है। ऐसे तो ये पता क्या है, लेकिन फाइनेंशियली वीक है बेचारे। मतलब फाइनेंशियली वीक है, क्या हो सकता है इनके पास। बाकी डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर लड़ाई संघर्ष आगे कितना जारी रहेगा, क्या लग रहा है? अभी तक इनका तो जारी, आज खत्म हो गया इनका संघर्ष। ऐसा करते करते हमारा भी खत्म हो जाएगा। खाली हाथ इनको अलविदा कर रहे हो, कैसा? ये गरीब डेली बेजर इनको घर पहुंचा रहे हैं। ये गरीब डेली बेजर के पास कितना बड़ा दिल है। और LG गवर्नमेंट मिनिस्टर हमारे जितेंद्र सिंह जी, जहां से कितनी बड़ी उनकी पोस्ट है कि मोदी के साथ ही उनकी कुर्सी है। लोगों ने यहाँ से चुन चुन कर वोट उनको दिए, जब उनको जिताया। आज लोगों की सुनवाई नहीं हो। हम जे गवर्नमेंट सोच रही है कि राजनीति कर रहे हैं डेली बेजर, हमें कोई जरूरी नहीं है 20 बार जो बीजेपी गवर्नमेंट चुनी जाए, मगर ये हक देने के काबिल नहीं है, ये हक नहीं दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट के पास क्या पैसा नहीं है, गवर्नमेंट की अपनी चेयर नहीं है, वो सीधा फोन कर सेंटर से पूछते हैं मैं बाहर जाऊं या अंदर रहूं। ये कोई LG गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट डिसीजन खुद लेना पड़ता है जो गवर्नर की चेयर पे बैठा होता है।
उसका काम है ये, हमारा काम है, हम कर रहे हैं। हमारा काम था, हमने डेली बेजर को रिटायर हो गया, हमने अपने सभी घरों से आके हमने काम छोड़कर ने कलेक्शन करके इनको गिफ्ट के तौर पर ये दे रहे हैं इनको। ये हमारा दिल है, ये हमारा दिल है और ये हमारा गिफ्ट है। एलजी गवर्नमेंट का कितना दिल है कि ये अकेला हम इनके साथ जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। हम डेली बेजर अपना भाईचारा कायम रखते हुए इसकी हमने पूरी रिस्पेक्ट की है। जैसे एक परमानेंट मुलाजिम रिटायर होता है वैसे इसको हमने इज्जत दी। अब इसका इतना बड़ा खजाना हम नहीं भर सकते हैं, हमारे बच्चे भी फाके हैं घर में, नहीं तो इसको और फाइनेंशियली हम मदद करते। मगर ये हमें बहुत अफसोस है, मोदी जी आप कहते हैं कि आज़ादी है, हमें आज़ादी का सिर्फ नाम लिखा गया है। मोदी सरकार कहती है कि गरीबों की सरकार है, कहाँ तक ये जुमला सच? जुमला ही 2014 में हमें बोला गया कि आप जो है जो गवर्नमेंट बीजेपी की सपोर्ट करो, बीजेपी की सपोर्ट कर दी। आगे आने वाले दिन अच्छे हैं, तो आपके कितने अच्छे दिन आए आगे आने वाले, आप बताइए। 6, 7, 8 साल तो आपको भी हो गए हैं, अब हम भी आस्था कर करके एक एक चले जाएंगे घर को, और जिनका उनका जो फर्ज है वो अदा नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इतने दिन से 2 महीने हो गए स्ट्राइक करते हुए, है ना। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि मामूली मसला है ये हिंदुस्तान है, ये फॉरेन कंट्री से ज्यादा पावर रखता है। यहाँ पैसों की कमी है, यहाँ दिल नहीं है इन लीडरों को। और आज महंगाई भी आसमान छू रही है, लेकिन लोग फिर भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें फूल के सिवा कुछ नहीं दिखता। वो कौन लोग हैं जिन्हें शायद जरूरत नहीं है, या क्या उन्हें आप लोगों की बातें या गरीब इंसान की दिहाड़ी जो अपना आज परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो आज भी कहते हैं? वो तो बड़े किस्म के लोग हैं, वो हमें उकसा के वोट दिला गए, खुद अपनी गाड़ियां भी चली, 20-20 मंजिला कोठी भी हो गई, फ्लैट में उनका आना जाना है। हम तो कीड़े की तरह रेंगते हुए घर जाते हैं भैया, और घर से यहाँ आते हैं। हमारा क्या भला हुआ इसमें? भला तो उन लोगों का हुआ जो इनके साथ चीर पर चीर मिला के बैठे हैं। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, कई को ब्लड कैंसर है, किसी की मम्मी बीमार है, किसी ने सुसाइड कर दिया। क्या गवर्नमेंट है ये? क्या हो रहा है? क्या सोच विचार कर रहे हैं? 3 महीने टाइम दो जी, हम दूसरा प्लान बना रहे हैं। 1 साल टाइम दो जी, स्ट्राइक उठा लो जी, हमने अपने लिए लड़ना है, किसी से डरना नहीं है। बीजेपी से हमें जलसी नहीं है, एनसी कांग्रेस से हमें जलसी नहीं है, हमें काम करने वाला इंसान चाहिए, उस पे हम खुश। आप लोगों को अपने हक के लिए, अपने हक के वेतन के लिए इस तरह से अपनी ही सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, किसी बाहर के उससे भी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही, अपने ही सरकार से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। और कल को अगर कोई ऐसा चक्रव्यूह रचा जाता है कि पॉलिटिक्स को स्टंट किया जाता है जिस तरह से हमारे भारत देश में किया जा रहा है, उस वक्त अगर बोला जाएगा कि आपको गवर्नमेंट जो है आपको आपका वेतन दे रही है, आपको परमानेंट कर रही है, तो आपको क्या लगता है जो इतने आप साल आंसू जो आपने बहाए उसका भुगतान कर पाएगी ये सरकार? मुझे विश्वास नहीं है जनाब, मैं तो इस चीज पे विश्वास नहीं रहा। कल ही काम हो जाएगा, मगर इन्होंने कई बार आश्वासन पे आश्वासन दिए कि आपका काम होने वाला है, आपका काम किसको कहें? जे नाराजगी भी तो गलत करते हैं जे जो एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठे हुए हैं। हमने बोलना उसी को, जाओ जिसका बेटा है वो अपने बाप। एलजी साहब यूपी से आकर यहाँ पर हम डोगरों के ऊपर राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहोगे, हम गरीब के ऊपर रहम कर दो जनाब, हम आपके पास नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता है। 4-4 महीने का टाइम मिलता है कि 4 महीने के बाद हम नहीं आपके पास आ सकते। भाजपा के नुमाइंदे कहते हैं कि हमारी भी सुनवाई नहीं हो रही, जबकि सेंटर में भी उनकी ही सरकार है और हमारे एलजी साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ है, फिर भी लोगों की बातें जो हैं वो सुनी नहीं जा रही। जब इनके पॉलिटिक्स खुद के भाजपा के लीडर्स की ही सुनवाई आगे नहीं हो रही, आम लोगों का क्या होगा? इस पर क्या आपका? जे हमारा दिमाग कन्वर्ट करने की बात की है उन्होंने, वो करवाना चाहे तो 1 मिनट गवर्नर ठीक है अपने हिसाब से, मगर आर्डर ही नहीं आता। गवर्नर क्या घर से देगा कोई किसी को? क्या ये सब कमियां कमजोरियां इस गवर्नमेंट की है जो 8-9 साल से यहाँ काम कर रही है। लास्ट कोई एक शब्द सरकार के नाम। मैडम देखो, एक आदमी नारा लगाता है, बोलता है आज़ाद हिंदुस्तान, तो हम कहते हैं जिंदाबाद। मैं कहता हूँ आज़ाद वो है जिसके पास पैसा है, हम तो बर्बाद हैं, हम जैसे जो नारा लगाने वाले हैं बर्बाद हैं। तो मैडम बात ये है, मैं गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बाकी रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचें, ये तो बेचारे जा रहे हैं। फांसी का फंदा लो तो हम फांसी पे लटक जाएंगे। कई लोग लटक भी गए,
उनकी जिंदगी उनका सब डिवीजन के जितने भी लोग हैं, हम ये सब आपसे निवेदन करते हैं कि हमें फांसी का फंदा दिया जाए कि हम लड़के जाएंगे, हमारा परिवार ज्यादा ना खर्चे, एक ही लाइन में रख के हमें फायर किया जाए और हमें बर्बाद। शैम 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 जे लोग जिंदा लोग जे मरने की सोच रहे हैं, फिर क्या करना है हमने, क्या कर सकते हैं हम? ये मजबूर लोग हैं, ये मजदूर भी हैं और मजबूर भी हैं, इधर से भी ये मजबूर है, उधर से भी मजदूर है। नमक के लिए मैडम जी यहाँ परेशान है लोग। मैडम जी ये गवर्नमेंट की बात है, एक कहावत है हमारी जो एक मुहावरा के टाइप में है, वो हमने पढ़ा है कि ये गवर्नमेंट क्या है, हमें गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी वेजेस चाहिए, हमें अपनी रोटी रोजी चलनी चाहिए। लेकिन मैं एक मुहावरा बोलना चाहता हूँ कि हमारा वो हिसाब है, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला डालो। हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का, जल शक्ति पीएचई डिपार्टमेंट का, लेकिन हमें वेतन, हमारी पेंडिंग वेजेस वो नहीं मिल रही है। तो हमारा वो हाल हो गया, जैसे हमारे साथी रणबीर ने बोला कि कीड़े रेंगते हुए कीचड़ में, पानी में वो अपने घर पहुंचते हैं, तो दोबारा सुबह के लिए वो होश में आ जाते हैं। तो हमारे भाई साथी, हमारे पास 2-2 खेत हैं जिनसे हमें 6 महीने के लिए मक्की निकलती है, सदर से हम रोटी खाते हैं, नमक से खाते हैं। इस गवर्नमेंट को इतनी शर्म नहीं आती है कि इनके बच्चे, हमारे बच्चे जो हमारे आगे हैं उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हमारे तो सफ़ेद हो ही गए। पहले एनसी कांग्रेस थी, ये गवर्नमेंट कहती है कि एनसी कांग्रेस ने पाप किया है। आपने कितना अच्छा किया 2014 से लेके, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी सत्ता में भाजपा है, लेकिन ये इनके पास जब सवाल करने जाओ तो ये कहते हैं कि कांग्रेस से जवाब लो और एनसी से। क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करना कोई विद्रोह है या पाप है, जिस तरह से ये लोग दिखाते हैं? कोई पाप नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले ये बात बोलना चाहूंगा कि इसकी 70 महीने की जो पे है वो एक ही किस्त में रिलीज होनी चाहिए, एक ही किस्त में रिलीज होनी चाहिए। हम कमाया हुआ पैसा किसी के घर का किसी ने दान करके नहीं देना इसको, इनका जो कमाया हुआ पैसा है उसको तो दे दें, बड़ी मेहरबानी है। ये कोई इसकी मदद नहीं है, ये इसका कमाया हुआ पैसा है। और आगे में ये हमारे ऐसे इसी उम्र पे पहुंच गए हैं, देखो इनके हैं, इन्होंने भी मेहनत से काम किया, अब इनकी बारी आ गई है, तो इनकी बारी को तो इनको परमानेंट करो। मैं एलजी गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि हमारी सोचें कि ये दिल्ली का जो फरार चल रहा है ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हम फरार नहीं करते हैं, हम सचमुच काम करते हैं। हमारे जय साहब यहाँ पे हैं, उनको पूछ लो, लोगों को पूछ लो, मेहनत से काम करते हैं, रात को भी काम करते हैं, दिन को भी। और इनको क्या दिक्कत दुश्वारी आ रही है गवर्नमेंट को, वो उनको पता है। इनका 70 महीने का पेंडिंग सैलरी जो है, जहाँ तक मीडिया वालों से पुरजोर अपील की जाती है, जहाँ तक भी हमारी बात हाईलाइट करें कि इनका एक ही किस्त में 70 महीने का पेंशन रिलीज होना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए किस तरह से लोगों में आक्रोश है, आए दिन आप इनकी स्ट्राइकें देख रहे हो, हर चीज़ देख रहे हो, लेकिन फिर भी ना ही हमारी सरकार सुनने को तैयार है और ना ही हमारी एलजी गवर्नमेंट जो है। इन लोगों के आंसुओं का भुगतान कौन करेगा? और इन लोगों के जो आगे बच्चे हैं, ये डिपार्टमेंट के जितने भी यहाँ पर ये सिपाही हैं, इनके बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा? आज ये एक हमारे सर बालकृष्ण जी आज रिटायर होकर चले गए, कईयों ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन आगे इनका भविष्य क्या होगा, ये हमारी सरकार को और एलजी हमारे माननीय मनोज सिन्हा को सोचने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर कुछ ना कुछ जल्द से जल्द, मैं यही आग्रह कर सकती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए। शुक्रिया।